हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार को एक वीडियो पिछले 8 साल से आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं और भर भर के आपका प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। आज का हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या एमडीआरटी मर के करना है। इस विषय को लेके अभी आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे दिल की बातें आज आप लोगों के बीच में रखनी है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना और अच्छा लगे लोगों को शेयर करना, लोगों को ग्रुप में भेजना इस वीडियो की लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये मैटर पहुंच पाए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। क्या एमडीआरटी मर के करना है? आप सभी लोग कहोगे ना ना सर, हमको मर के नहीं करना है। लेकिन जरा सोचो हमारे डायलॉग क्या है। आज इतने सारे क्लासेस लेता हूँ, इतने 24-24, 25-25 दिन महीने में बाहर रहता हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ, अलग अलग शहरों में जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, कई बार इंश्योरेंस एजेंट जब आगे आते हैं तो उस समय पे नो डाउट हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस एजेंट और हम सभी का एक मिनिमम सपना होना चाहिए, दैट इज एमडीआरटी। अच्छी बात है, आजकल इसका अवेयरनेस हुआ है, आजकल इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी बातें, इनपुट्स, सारी चीज़ें आपको मिल रही है। लेकिन जाने अनजाने में फिर हम लोग ना डेस्परेट होते हैं, और जाने अनजाने में हमारे शब्द किस तरह के होते हैं। तो कई बार मैंने क्लास के अंदर में देखा है, एजेंट आगे आते हैं, शेयरिंग करते हैं, अपने सपने के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि सर इस साल मैं एमडीआरटी किसी भी हालात में करूंगा, किसी भी तरह से करूंगा, कुछ भी करके करूंगा। मैं ऐसे लोगों को रोकता हूं और मैं उनको कहता हूं, भाई रुक जाओ रुक जाओ, क्या बोल रहे हो, जरा सोचो आप। किसी भी हालात में करूंगा, किसी भी तरह करूंगा, कुछ भी करके करूंगा। हाँ, मतलब कुछ भी करके करोगे? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हम कोई भी टारगेट के बारे में सोचे, डेफिनेटली अच्छे टारगेट के बारे में सोचना चाहिए। एंड एमडीआरटी इज मिनिमम बेस। मैं तो ये मानता हूं कि एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक मिनिमम बेस होना चाहिए। दिस इज नॉट द एंड स्टेप। कुछ एजेंट ने इसको एंड स्टेप समझते हैं। दिस इज द बिगिनिंग। मैं कहता हूं दिस इज द शुरुआत। एक एमडीआरटी से आपकी शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद लगातार एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब, गैलेक्सी क्लब, इन सब क्लब को अचीव करते हुए, या आप जिस भी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, हर कंपनी के अपने अपने क्लब मेंबरशिप होते हैं। वो टारगेट को अचीव करना है और उस टारगेट को पूरा करना है, लेकिन मर के नहीं करना। सबसे पहले तो दिमाग को ऑर्डर दो कि ये चीज़ें मर के नहीं करनी, मुझे खुशी से करूँगा, आनंद से करूँगा, मौज करते करते करूँगा, मज़े करते करते करूँगा। ये आपके डायलॉग होने चाहिए। जो आप ईश्वर से मांगोगे वही चीज़ें तो ईश्वर आपको देगा। अगर मर के मांगोगे तो मर के देगा, अगर आप खुशी खुशी मांगोगे तो ईश्वर खुशी खुशी देगा। तो हमेशा सबसे पहली चीज़ हमारी ये आनी चाहिए, नहीं कि मर के हमको करना है। क्या होता है, अगर मैं मर के करूँगा, ऐसा अगर मैं सोचता हूँ, तो क्या हो सकता है, आप भागोगे, दौड़ोगे, काम करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो डिप्रेशन में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। मैं नहीं कहता हूँ कि हम खुशी खुशी करेंगे, इसका मतलब हम घर पे बैठे रहेंगे और प्रपोजल हमारे घर पे आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मर के करने के लिए भी फील्ड में जाना पड़ेगा, खुशी खुशी से करने के लिए भी फील्ड में जाना पड़ेगा। अब जब फील्ड में ही जाना है तो मर के क्यों जाऊँ, खुशी खुशी से फील्ड के अंदर में जाऊँ, खुशी खुशी से लोगों से मैं बात करूँ, खुशी खुशी से मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊँ। तो ये चीज़ें जो है ना, मैटर एक ही करेगी कि आपका माइंडसेट क्या कह रहा है। सी, आप अगर खुशी खुशी की बात करोगे तो आपको तनाव नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं आएगा। कि हम तनाव और टेंशन ये कब हम महसूस करते हैं? हम तब महसूस करते हैं कि जब हम टारगेट के लिए डेस्परेट होते हैं, टारगेट के लिए हम मर के काम करना चाहते हैं। आज तलक का मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। काम तो मैं भी खूब करता हूँ दोस्तों, बहुत काम करता हूँ। आज अगर मैं इस मंथ की अगर बात करूं, अभी मई एंड चल रहा है, इस मंथ की अगर बात करूं तो मैं 2 बार कलकत्ता जाके आया, 2 बार मैं दिल्ली जा रहा हूं, मतलब 1 बार जा चुका हूं, 1 बार अभी कल की मेरी फ्लाइट है, राइट। कल की फ्लाइट है मेरी बनारस की। बनारस से गाजीपुर में 1 दिन का मेरा सेशन है, वो कंप्लीट करूंगा। वहां से मैं पहुंचूंगा दिल्ली। दिल्ली में 3 दिन मेरा बेसिक कोर्स है, 30, 31 मई और 1 जून को। दिल्ली में इसके पहले 1 बार मैं जा चुका। तो इस मंथ में दिल्ली में
अहमदाबाद में, सूरत में, इतने शहरों के अंदर प्रोग्राम हुआ है। मेरा दिल्ली से आगे मैंने भिवानी के अंदर में सेशन दिया 1 डे का। तो ऐसे अलग अलग शहरों के अंदर में मैं घूमते रहता हूं, मैं काम करते रहता हूं। संभाजी नगर गया था, सूरत सिटी गया था। आज 25-27 दिन काम करता हूं। काम तो करना ही पड़ेगा, काम से छुटकारा नहीं है, लेकिन आनंदित होकर हम काम करें। तो काम की वजह से आज तक किसी को हार्ट अटैक आ गया, बहुत काम कर रहा था इसलिए हार्ट अटैक आ गया, बहुत काम कर रहा था इसके लिए ब्लड प्रेशर हाई हो गया, डायबिटीज आ गया, ऐसा नहीं होता। आप कहोगे ना ना मुकेश भाई, काम की वजह से हुआ है, ऐसे हमने लोग देखे हैं, न्यूज़पेपर के अंदर भी आते हैं। ध्यान से सुनना, काम का टेंशन जो लेके कर रहे हैं, जो मर मर के करने वाली बात है ना, उनको ये सब होगा। काम के टेंशन के साथ तो अगर 8 घंटा काम भी करोगे और टेंशन के साथ काम करोगे तो हार्ट अटैक आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा। लेकिन 14-14, 16-16 घंटा, 18-18 घंटा भी अगर आपने काम किया, लेकिन काम का तनाव नहीं था, खुशी से आप कर रहे हो, तो आपको कभी जिंदगी के अंदर में हेल्थ इश्यू काम की वजह से नहीं आता। काम के बोझ से आज तक कोई नहीं मरा, लेकिन काम के टेंशन के बोझ से आज अनेकों को हार्ट अटैक आया है। आप मानोगे इस बात को, है ना? और मान रहे हो तो नीचे जरा कमेंट करो, अपने बारे में लिखो कि आज के बाद आपका डायलॉग क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर डायलॉग। जीवन में तनाव किसको नहीं होता दोस्तों, टेंशन किसको नहीं आती बताओ। 19 फरवरी 2025 को मेरे जीवन में एक भयानक टेंशन आया, मेरे बोल चेंज हो गए। अनेकों लोगों ने इसको नोटिस किया, अनेकों लोगों ने इसका पूछा, सवाल पूछा, सर ये क्या हो गया। क्योंकि देखो, तनाव और टेंशन और जीवन के अंदर में डिप्रेशन, हर एक के लाइफ में ऐसे कोई ना कोई मोड़ आते हैं। आज उसके लिए और बहुत लोगों के जो फीडबैक आते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में, यू आर माई फैमिली, तो आप लोगों के बीच में इस बात में थोड़ा मैं बताऊंगा, 2 ही मिनट लूंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि बगैर तनाव हम कैसे काम कर सकते, किस तरह से हम काम कर सकते, इन परिस्थिति से मैं कैसे उभर के बाहर आया। दोस्तों, एक कहानी से शुरुआत करते हैं कि एक अस्पताल थी और अस्पताल में एक डॉक्टर को रखा गया। अब वो डॉक्टर जो है बहुत ही अच्छा था, इंटेलिजेंट था, काम करने लगा। उस डॉक्टर की वजह से बहुत सारे पेशेंट उस अस्पताल के अंदर में आने लगे, पैसे वो अस्पताल कमाने लगा। वो अस्पताल का जो मालिक था, उसको ऐसा लगा कि चलो इस अस्पताल से तो ये डॉक्टर अच्छे से पैसे कमा के हमको दे ही रहा है, तो हम कोई और व्यवसाय करते हैं। अस्पताल से कमाए हुए पैसों से अलग अलग व्यवसाय ढूंढना, अलग अलग जगह पे जाना, पैसे इन्वेस्ट करना, पैसे बर्बाद करना, कि धीरे धीरे करके उसकी असर अस्पताल चलाने के ऊपर होने लगी। अब उस डॉक्टर को तनाव देने लगा, उस डॉक्टर को वो जो अस्पताल का मालिक था वो प्रेशर करने लगा, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन इतना टारगेट पूरा करो, कुछ भी करो, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लोगों के ऑपरेशन करो, जिसको दवाई की जरूरत नहीं है कुछ भी दवाई लिख के दो, लेकिन कैसे भी करके पैसे लाओ, पैसे लाओ ताकि मेरा कर्जा चुकाओ। डॉक्टर को यह चीज अच्छी नहीं लगती थी। काफी सालों तक इस डॉक्टर ने सोचा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन जब पानी जो है वो सर के ऊपर चला गया तो इस डॉक्टर को मजबूरी से इस अस्पताल को छोड़ना पड़ा। अब जरा सोचो, आप गए थे आपके मदर को लेके उस अस्पताल में, उस डॉक्टर के पास ऑपरेशन का डेट फाइनल करने के लिए, और जब उस ऑपरेशन वाले डेट में जब आप वहां पर पहुंचते हो तो वहां पे आपको कहा जाता है कि ये वाला डॉक्टर नहीं है, अब दूसरे डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे। आप कहोगे नहीं, हम तो उसी डॉक्टर के पास, क्योंकि उसी डॉक्टर के नाम से हम तो इस अस्पताल में आए थे, हम तो उसी डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराएंगे। नहीं करना है तो किसी और डॉक्टर के पास करना है। आप आपकी मदर को लेके बाहर निकल रहे थे तो वहां पे वॉचमैन कहता है, साहब एक काम करो, आपको उसी डॉक्टर के पास करना है, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, खोला है नया अस्पताल खोला है, आप वहां चले जाओ। कि डॉक्टर साहब वहां पर उस अस्पताल में क्या हुआ, डॉक्टर शायद कोई जवाब ना दे, डॉक्टर शायद इतना कहे कि बस वहां मन नहीं लग रहा था, वहां दिल नहीं लग रहा था। दोस्तों, बस इतनी सी कहानी है और आप समझ गए होंगे, कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उस पेशेंट के साथ ऑपरेशन करना चाहिए। ज़रूरत नहीं है और सिर्फ हमने कर्जे लिए इसके लिए ऑपरेशन करो, सबके पेट काटो, सबके ऑपरेशंस करते जाओ, कैसे भी करके पैसे लेके आओ, ये फितरत नहीं होनी चाहिए। वो डॉक्टर बहुत एथिकल था और उसके एथिक्स की वजह से उसके साथ 2 डॉक्टर और जुड़ गए जो उस अस्पताल में साथ में काम करते थे। उन्होंने कहा कि हम भी आपका साथ देंगे। उस डॉक्टर ने रोकने की कोशिश की, नहीं ये एस्टैब्लिश्ड है अस्पताल, आप मत आओ मेरे साथ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सच्चाई के साथ रहेंगे, क्योंकि क्या है, विचारों का सारा खेल है दोस्तों। बस कहानी बस इतनी ही है। मैंने कहा था आपको 2-3 मिनट मैं लूँगा। और अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम मर मर के एमडीआरटी न करते हुए हम खुशी खुशी से तनाव मुक्त एमडीआरटी करें। दोस्तों 1 महीना आप इसकी प्रैक्टिस करो जून महीने के अंदर में। के बाद में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। चलो जून महीने में हम प्रैक्टिस क्या करें, तो प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि आपको जून महीने में, ये जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको जून महीने के अंदर फ्रॉम 1 जून टू 30 जून सबसे पहले कीप अ टारगेट ऑफ 10 लाख प्रीमियम। मैं 10 लाख का प्रीमियम करूंगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, मेहनत करूंगा मैं। तनाव और टेंशन के साथ 8 घंटा काम करने से ज्यादा अच्छा होगा। तनाव नहीं रखेंगे, टेंशन नहीं रखेंगे, खुशी खुशी करेंगे, मेहनत करेंगे। 10 लाख के प्रीमियम के टारगेट के लिए आपको करना क्या है वो जरा सोच लो। अगर मुझे 10 लाख का प्रीमियम करना है, अभी मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं जो कहेंगे मुकेश भाई हमारा तो महीने में 2 लाख प्रीमियम भी हो जाए तो गनीमत है, और आप 10 लाख की बात कर रहे हैं। देखिए एम्बिशन होना अच्छी बात है, ओवर एम्बिशन जो है वो नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एम्बिशियस बट यू शुड नॉट बी ओवर एम्बिशियस। ये ओवर एम्बिशियस लोग मार खाते हैं और जो एम्बिशियस है वो हमेशा तरक्की करते हैं। लेकिन ना आप ओवर एम्बिशियस तो नहीं रहे, लेकिन एम्बिशियस भी नहीं रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए एक एम्बिशन रखो कि मैं 10 लाख का प्रीमियम करने जा रहा हूं। अब जरा सोचो, ये 10 लाख प्रीमियम के लिए जो आप भागोगे, दौड़ोगे, आप काम करोगे, मीटिंग्स करोगे, फॉलोअप्स लोगे, अच्छे से अच्छे आइडिया से लोगों के पास आपको जाना है। और इसके लिए आपको मेरे जितने भी यूट्यूब के ऊपर में कुछ प्रेजेंटेशंस, कॉन्सेप्ट के वीडियोस, आइडियाज के वीडियो, इवन 1 महीने में 100 पॉलिसी कैसे किया जाए उसके वीडियोस हैं। अरे 1 डे में 100 पॉलिसी करने वाले केसेस हैं हमारे पास, उनके इंटरव्यूज मैंने लिए हुए। अगर ऐसे लोगों को सुनेंगे तो आपको भी 10 लाख प्रीमियम आसान लगने लगेगा। तो आप अगर 1 महीना 10 लाख प्रीमियम का टारगेट बनाओ और इन टारगेट के ऊपर में वर्क करो। चलो 7 लाख पे अटकोगे, 6 लाख पे अटकोगे, अरे 5 लाख पे, कहीं तो अच्छी जगह पे अटकोगे, और 10 लाख कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हो जाएगा मुझे बताइए। और अंत में यह चीज कहूंगा मैं कि 2 जुलाई को, ध्यान से सुनना, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट टू कंप्लीट माई टारगेट, इट इज टू कंप्लीट योर टारगेट। 2 जुलाई को मैंने 1 डे का ऑनलाइन सेशन रखा है। पहले तो ये 30 दिन का जो चैलेंज है वो चैलेंज कंप्लीट करो, के बाद में आप मेरे सामने आके बैठो। चाहे प्रीमियम कोई भी हुआ, आपने चैलेंज रखा 10 लाख का, 2 लाख हुआ, 2.5 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 6 लाख हुआ, व्हाटएवर। लेकिन अगर आप मेरे सामने आके बैठ गए कभी, तो 2 जुलाई को, क्योंकि 2 जुलाई को पूरे 6 महीने हमारे हाथ में रहेंगे और इस 6 महीने के अंदर में दिसंबर तक अपने को टारगेट पूरा करना है। 6 महीना हम लोग काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रेजेंटेशंस क्या होंगे, किस तरह से क्लोजिंग करेंगे, क्या बातें करेंगे, कहां से लोगों को ढूंढेंगे, ये सब बात मैं 1 डे के सेशन के अंदर में कंप्लीट करूंगा। राइट, इस 1 डे के सेशन में जो लोग भी बैठेंगे, मैं आपको वादा करता हूं आपको काम आसान लगने लगेगा, आपको काम इजी लगने लगेगा। ये चीज बहुत खुशी खुशी से हो, ऐसे अपने को काम करना है। राइट, सो ये चीज मैंने आपको बताई। पहले तो जून मंथ का टारगेट हमको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। इसी तरह से मिलते रहेंगे हर सोमवार को अलग अलग वीडियो के साथ।
धन्यवाद, नमस्कार।